विकास कुछ नहीं हुआ। अरे रोड और पुलिया विकास नहीं ना है। विकास का मतलब है कि सॉफ्टवेयर कंपनी आ जाए, बेरोजगारी कम हो। साहिब में वास्तव में कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं मार्जिन बढ़ाने के लिए। ये कितना अधिक मार्जिन से हम लोग साहिब में हर गली चौराहा देखा जाए तो सब टूटा फूटा, कोई काम नहीं हुआ है। उसी के मुद्दे पे विकास नहीं हुआ है, जिसके पर हम लोग आगे इस चीज को विकास करेंगे। पटना साहिब नहीं, पूरे बिहार में लहर दौड़ रही है और पूरे बिहार में बदलाव होके रहेगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके एसआर न्यूज। मैं रिजवी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बस धीरे धीरे कांटा जो है तेजी से बढ़ता चला जा रहा। पहला चरण 6 नवंबर को। मैं अभी मौजूद हूँ पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में, और जो कि यहाँ पे 6 नवंबर को पहला चरण का वोटिंग है। तमाम प्रत्याशी लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं और वादा कर रहे हैं। आज मैं पहुंच चुका हूँ, कुछ लोग हैं मेरे साथ, इनसे जानना चाहेंगे। पुराने लोग, राजनीति कहा जा सकता, क्या लग रहा है इस बार पटना साहिब में? इस बार कांटे की लड़ाई होगी। विकास बनाम विकास जिसने नहीं किया उसके बारे से लड़ाई होगी। विकास किया नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ। अरे रोड और पुलिया विकास नहीं ना है। विकास का मतलब है कि सॉफ्टवेयर कंपनी आ जाए, बेरोजगारी कम हो, पलायन का मुद्दा है, रोजगार मिले। इस मामले में सिटी पिछड़ा। हम लोग तो स्लम एरिया में, सिटी का कोई ऐसा गली नहीं जहां नाला का पानी ऊपर नहीं बहता हो रोड पर। पटना साहिब में इस बार किसका मुकाबला, टक्कर क्या लग रहा? कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। महागठबंधन का नया चेहरा है, लोग बोल रहे हैं। चेहरा, पहली बार इतना शिक्षित उम्मीदवार है। भरोसा किया जा सकता है? हाँ, भरोसा किया जा सकता है। पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, घर घर मिलने वाले हैं और पुराना राजनीतिक खानदान के हैं। इनके दादाजी भी चुनाव लड़ते थे, राम लखन बाबू। हम लोग उनके साथ ही मदद किया है। पुराने साथी आप हैं? हाँ, पुराने हैं। राम लखन बाबू के चुनाव में नैया पार होगा इस बार इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या लग रहा है इस बार नैया पार है पटना साहिब में? क्या लग रहा है? नैया पार होगा, क्योंकि वीआईपी हम लोग के साथ में है। वीआईपी हम लोग के साथ में है और बिना मल्लाह का कोई भी नाव पार नहीं होता है। तो डिप्टी सीएम का घोषणा हो गया तो बढ़िया है ना। यही तो सबसे बड़ा बात है कि डिप्टी सीएम वो बनेंगे। इसके लिए सारा केवट मल्लाह का वोट गठबंधन को मिलने वाला, महागठबंधन को। यहाँ पटना साहिब में वास्तव में कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं मार्जिन बढ़ाने के लिए। ये कितना अधिक मार्जिन से हम लोग जीते। जीत तो हमारी तय है। तय है। देखिए और भी लोग हैं। जीत क्या लग रहा है पटना साहिब में? जीत तय है पटना साहिब में। अभी हमारे जो सुशांत बाबू हैं वो अभी अच्छे परिवेश में जा रहे, प्रोसेस का है और जनता उनको पूरा प्यार। और इस मुद्दा पर आप उसको वोट दे, क्या चाहिए आगे? ये थोड़ा बढ़िया से बताइए। 30 साल के अंदर में अभी पटना साहिब में हर गली चौराहा देखा जाए तो सब टूटा फूटा, कोई काम नहीं हुआ है। उसी के मुद्दे पे विकास नहीं हुआ है, जिसके पर हम लोग आगे इस चीज को विकास करेंगे। जितने क्षेत्र के बोले नया है, युवा है, नया नहीं है। इसे पूरी दर खानदान जो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनके पोते हैं। ये राम लखन बाबू के पोता हैं, ठीक है। वो भी चुनाव लड़े थे पहले। हाँ, लड़े थे। और ये जो लड़ रहे हैं ना, ये पूरी समझे कि जनता, पूरा पटना साहिब का जनता का प्यार मिल रहा है उनको, और अभी जीतेंगे और अच्छा बहुमत से जीतेंगे। जीत होगा, जीत पक्का है, पक्का। और भी लोग हैं, देखिए पुराने साथी लोग हैं। क्या लग रहा है पटना साहिब में परिवर्तन होगा कि वही अभी रहेगा बीजेपी का गढ़? बिल्कुल, इस बार परिवर्तन की लहर बहुत ज्यादा दौड़ रही है। बल्कि पटना साहिब नहीं, पूरे बिहार में लहर दौड़ रही है और पूरे बिहार में बदलाव होके रहेगा। पूरे बिहार में? बिल्कुल, पूरे बिहार में बदलाव होके रहेगा। मुख्यमंत्री का घोषणा हो गया कल, तेजस्वी यादव। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का घोषणा हो गया है, उप मुख्यमंत्री का घोषणा हो गया है। तो लहर को देखते ही हुए तो घोषणा हुआ है। इस बार हर हाल में ही बदलाव है, मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल मजबूत स्थिति में। बिहार की जनता ही चाह रही है कि बदलाव हो, और जनता से बड़ा कुछ नहीं है, जनता ही सब कुछ है। पटना साहिब में क्या आप चाह रहे हैं बदलाव? पटना साहिब में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 30 साल से कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि सारा जो विधायक पहले पूर्व में रह चुके हैं या हैं अभी फिलहाल, तो उनको तो लालच हो, अपना दिल का हो, जो भी हो, उनको अध्यक्ष बना दिया। अपने से तो जीते नहीं, वोट तो दिया आप लोग। वोट जनता 30 साल ऐसे ही कोई अपने से कैसे रहेगा? जीती वोटवा दीजिए तभी जीते हुए हैं। उन पर काम था, काम किए तभी उन लोगों को जिताया गया। बिल्कुल, वो फर्जी वोट से ही जीते हैं। पिछली बार इतना जबरदस्त लहर हुआ कि उनको पानी चढ़ गया, हार रहे थे, लेकिन फिर बाद में काउंटिंग रुकवाया गया। उसके बाद एक बैग जीत उनको दिला दिया गया।
उनके साथ तो सबके ये विपक्ष जो अभी हम लोग हैं तो हम लोग के साथ तो फर्जी होता है हमेशा, लेकिन इस बार फर्जी नहीं होगा क्योंकि पूरी बिहार की जनता जाग चुकी है। जाग गए हैं? बिल्कुल जाग चुकी पहले है। सोए हुए थे आप? बिल्कुल पहले सोए हुए नहीं थे, पहले आंख पे पट्टी बांध दिया था, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही सब करके सबको पट्टी बांध अभी दिया भी तो वही हो। था। लेकिन अब नहीं है, अब सारी जनता समझ चुकी है कि हिंदू मुसलमान करके ये लोग अपना रोटी सेकते हैं। भैया पहले हिंदू मुसलमान होता था। देखिए इस बार पूरे बिहार में आप कहीं भी जाइए चर्चा है केवल विकास का। विकास अब की ये पहला चुनाव है 2025 का कि जहाँ कोई जातिवाद कोई रिलीजन का बात नहीं हो रहा है, केवल बात हो रहा है कि आपने क्या किया और हम क्या करने वाले हैं। पटना साहब में क्या आपको लग रहा है? पटना साहिब में देखिए मेरे अनुसार जीत सुनिश्चित है शशांक शेखर का, क्योंकि बहुत सा कारण है। पहले तो 30 बरस से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ का वोटर वोट दे दे के उब चुका है, एकदम उब उबता चुका है। आदमी कितना दिन में 2 साल 5 साल 30 साल में उबेगा? 30 साल लग गया, जब जागो तब सवेरा। इतना दिन में जागा आदमी? क्या कीजिएगा, जगह बहुत सा फेक। एनडीए का क्या है, केवल फेक नैरेटिव चलाना, हमेशा फेक नैरेटिव चला चला के जनता को बेवकूफ बना के वोट लेना। इसका तो नाम है एनडीए, नथिंग डूइंग अलायंस, कुछ करना नहीं। सब बात यही साल में समझ में कहा जा रहा पब्लिक को। अब जब जागो तब सवेरा, मैंने तो आपको पहले बोला। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? श्याम बिहारी तिवारी। जब जागो तब सवेरा, अब वक्त बताएगा। 14 नवंबर को काउंटिंग होगा, रिजल्ट आएगा, किसके सर पर ताज बैठती है वो देखना होगा, किसके सर पर ताज रखाता है। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की लहर है, बीजेपी कह रहे हैं कि मेरी लहर है। लहर किसका है, जलन किसका है, वो चुनाव के बाद पता चलेगा। धन्यवाद।